साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पर बनी रहे। हुए किसी की नजर आप लोगों को ना लगे। आप सदैव खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें। हाँ जी भाई, क्या चल रहा है? आज का दिन बेहद बेहद खास, 17 पर खतरा पर यहां से जुड़ रहा है आपका जीवन का भाग्य। पुरुषोत्तम मास 17 मई संडे से शुरू हो रहा है। अच्छा चलिए, संडे से शुरू हो रहा है तो हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे, पर याद रखिए 18 मई से हमें तुलसी की पूजा करनी है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का मतलब है सिर्फ और सिर्फ तुलसी मैया की पूजा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के इस महीने की खासियत बताऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार वैसे तो हर साल 12 महीने होते हैं, लेकिन ज्योतिष गणना के मुताबिक हर महीने साल का एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है, मतलब कुछ 10 दिन जुड़ जाते हैं। सनातन धर्म में इस महीने का बेहद खास धार्मिक आध्यात्मिक महत्व होता है। यह पवित्र महीना पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहलाता है। खास बात यह है कि इसी अतिरिक्त महीने को हर 3 साल बाद आने की मान्यता है। कोई भी चीज रोज आपके घर में आए तो उसकी क्या वो इज्जत रहती है, लेकिन वो 3 साल में एक बार आए तो उसके मायने अलग बढ़ जाते हैं, उसकी एनर्जी अलग होती है। यकीन मानिए, ये महीना आपको इतनी पावर एनर्जी देने वाला है कि आपके घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण हरि की अपार कृपा आपके संसार और व्यापार पर होगी, और मैं हूं ना आपको सब कुछ बताने के लिए। इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। कथाओं के अनुसार इसके अतिरिक्त इसे मल मास भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी देवता अपना जो है इसको अपना स्वामित्व नहीं दे रहा था। तब भगवान विष्णु ने यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपना नाम दिया पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम हो यानी कि पुरुषोत्तम, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इसलिए इस पूरे महीने में श्री कृष्ण भगवान, विष्णु या राम, कुछ भी कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, इन्हीं की पूजा की जाती है। इस महीने में पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, उसका फल कई गुना ज्यादा मिलता है, जो आपके मरने के बाद भी आपके साथ रहता है, कभी उसका क्षय नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में नदियों में गंगा स्नान, यमुना स्नान, नर्मदा स्नान का अलग ही महत्व है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अगर आप जा सकते हैं तो बंगाल जाके गंगा सागर इस समय पे कर आए, क्योंकि बाकी तीर्थों में बार बार जा सकता है, गंगा सागर एक ही बार जा सकते हैं। घर में नहाने से, पानी गंगा जल मिलाकर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु, उनके अवतार श्री कृष्ण की उपासना से सर्वश्रेष्ठ महीना माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम करेंगे, और जो नहीं कर सकते, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमारी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, वो क्या करें, तो ऐसे में विष्णु सहस्त्र नाम की पावन पुस्तकें खरीद कर और उसके पहले पेज पर अपना नाम लिख कर आप उन पुस्तकों को किसी मंदिर में रख कर आ सकते हैं। अधिक मास में शाम के समय पर तुलसी के पौधे में घर के अंदर शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में शांति बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, या आपको मैं कहूं कि आपके घर की दरिद्रता को दूर करता है। भागवत भी आप करवा सकते हैं और गीता भी आप पाठ कर सकते हैं, रामायण भी आप करा सकते हैं। इस वक्त कम से कम आपको 6 से 10 तुलसी, 11 तुलसी किसी भी पवित्र मंदिर में जरूर लगानी चाहिए और उस पर जल देना चाहिए। आपको इस टाइम पर दीपक दान करना चाहिए, आपको वो सब कुछ करना चाहिए जो आपने कार्तिक में किया। हम पूरे महीने में केले के पेड़ की पूजा जरूर करेंगे। अधिक मास में छत पर, बालकनी में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखें, और पक्षियों के लिए वो पानी बड़ा अच्छा रहेगा। आप जरूरतमंदों को पानी बांटें, आप पक्षियों को दाना दें, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना जरूर दें। पुरुषोत्तम मास के दौरान विवाह, सगाई, जनेऊ संस्कार, नामकरण, मुंडन, शुभ कार्य सब पूरी तरह से बंद होते हैं। पुरुषोत्तम मास में शुभ कार्य आरंभ नहीं किए जाते, नए जैसे नया घर खरीदना, लेकिन पूजा पाठ, आराधना, अर्चना जरूर करें। अपने खाने की कोई एक चीज जरूर छोड़ें। चप्पल पहनने के लिए पैरों में छोड़ें, जैसे मैं पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगी, जमीन पर सोऊंगी, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं चावल नहीं खाऊंगी। और मैं तो सोचूं इस बार सब कुछ छोड़ दूं, कोई एक चीज पकड़ लूं कि शाम के टाइम पर 1 कप चाय
और सिर्फ एक चीज़ जो मैं रोज खाऊंगी, इसमें आप सेंधा नमक ना भी लें, नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं, पर पूरी तरह से तुलसी की पूजा आपको करनी है। और हो सके तो वृंदावन बांके बिहारी लाल के दर्शन करने, ना करने जा पाओ तो अपने घर के आसपास श्री कृष्ण भगवान के दर्शन जरूर करें। 5 चीज़ें आपको कृष्ण जी को अर्पण करनी है। इसका अगर आप व्रत नहीं रखते, अगर आप पूजा नहीं करते, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो पहली बांसुरी, दूसरा मोरपंख, तीसरा गौ दान के लिए, इससे बेहतर कोई महीना नहीं होता। गाय और गाय का बछड़ा दान करें। अगर नहीं कर सकते तो मिट्टी, चांदी, तांबे और पीतल की गाय का दान करें। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे महीने के अंदर आपको हरा चारा गौ माता को देना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता को किसी तीर्थ स्थान पर ले जाना चाहिए। और जिस तरह से मिट्टी के बर्तन आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं, ऐसे मिट्टी के बर्तनों में देसी खांड भरकर किसी धार्मिक स्थान पर दान करनी चाहिए। फिलहाल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखे खास ख्याल। कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें। और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।